वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ यूनिकॉर्न मॉडल। यूनिकॉर्न मॉडल थ्योरी एक बेहतरीन एंट्री मॉडल है। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, बट अगर आप इसको जो है न्यूयॉर्क किलजोन लंदन किलजोल में ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स दे जाता है। और ज़्यादातर जब भी मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर है, कोई लिक्विडिटी स्वीप या फिर कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह, कोई पीडीआर पे मार्केट कोई हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप करती है, जस्ट आपने फिर करना क्या है उसके बाद कंफर्मेशन के लिए M5 M15 मिनट्स M5 M15 में जाना है और वहाँ पर कोई ब्रेकर ब्लॉक, अगर आपको कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई लिक्विडिटी से कोई हायर टाइम फ्रेम के किसी पीडीआर वगैरह पे कोई ब्रेकर ब्लॉक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप के बाद कोई नज़र आता है और फेयर वैल्यू गैप उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे बिल्कुल साथ उसके अलाइन हो रहा होता है ब्रेकर के, तो वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाला उसका, यानी कि उसका विनिंग रेशियो जो है ना उसको तकरीबन कोई 75 to 80% बन जाता है अगर आपका न्यूयॉर्क किल जोन या लंदन किल जोन्स के टाइम हो। ठीक है। और साथ में अगर किसी हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर है या कोई लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगर देखें तो आप यूनिकॉर्न मॉडल अगर बनता हुआ आपको नज़र आता है, आप उससे अगर अपनी ट्रेड प्ले करते हैं, कोई एंट्री वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है और किस तरह उस पर हम जो है एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये सब मेरे अपने पर्सनल मेथड हैं जो मैं यूज़ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने जो हमारे यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करूं। तो मैं आपको बताने जाता हूं, पहले मैं आपको एज अ डमी स्ट्रक्चर पे समझाता हूं। ठीक है, तो चलते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरा M15 का चार्ट है। ठीक है, M15 का चार्ट है। ये देखें, ये मार्केट ने ये बाई साइड मूव दिया, एक हाई बनाया और एक लो, फिर ये हायर हाई बनाया मार्केट ने, फिर ये हायर लो, देन हाई, फिर हायर लो, फिर मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस लो को ब्रेक करा तो ये आपका हो गया एक फेल ऑर्डर ब्लॉक, बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं इसको, और ये होता है फेल ऑर्डर ब्लॉक। इसके सामने ये एक एफईजी था, बिल्कुल ओपोजिट इसके, इसकी जो है ना आइडेंटिफिकेशन ऐसे होती है कि बिल्कुल इसके सामने ओपोजिट जो है फेयर वैल्यू गैप होता है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है बिल्कुल इसके ओपोजिट साइड पे। ठीक है, ये मार्केट ने मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ज़रा समझाता हूँ, गाइड करता हूँ। ये मार्केट ने H4 FEG में टैप करा। ठीक है, ये H4 FEG में टैप करा मार्केट ने। नीचे की तरफ थोड़ा मैं मार्क कर देता हूँ। ये मिसाल के तौर पे ये फॉर एग्जांपल ये H4 का FEG है। ठीक है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ और FEG H4। ठीक है, ये H4 का FEG पे मार्केट ने टैप करा। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई, हायर हाई, देन हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, देन हायर हाई। इसने प्रीवियस जो इसका हाई था इसकी लिक्विडिटी भी ले ली। ठीक है, सबसे पहली पहचान है ब्रेकर ब्लॉक की। यूनिकॉर्न मॉडल जो बनता है उसमें ब्रेकर ब्लॉक यूज़ होता है। बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक जो होता है हम उसको यूनिकॉर्न मॉडल
कहते हैं बेसिकली। ये ब्रेकर ब्लॉक तो वैसे भी काफ़ी बनते हैं, पर बिल्कुल ब्रेकर जो एफईजी के सामने बिल्कुल अलाइन हो रहा होता है, वो हमारा होता है यूनिकॉल मॉडल, एंट्री मॉडल। ठीक है, ये हमारी ये स्टेप पे है। ऊपर जो हाई था इसकी लिक्विडिटी के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी ये हमारा हो गया यहाँ से। ठीक है, और ये था हमारा, सॉरी, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक था। ब्रेकर ब्लॉक की पहचान क्या होती है? ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट ने इसके आगे बॉडी इसको ब्रेक कर दी, इसको ब्रेक कर दिया, बॉडी क्लोजिंग दे दी प्रॉपर एफईजी के साथ। इसका प्रीवियस जो हाई था उसने इसकी लिक्विडिटी भी ले ली, और बिल्कुल इसके ब्रेकर जो लास्ट जो यहाँ पे सेल की कैंडल होगी ना, बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल इसके साथ जो है ना एफईजी भी बना है। ये आपका बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला एंट्री जोन बन गया। अब यहाँ से देखें ये मार्केट ऊपर आई, बिल्कुल ये ब्रेकर की जो अपनी जो लास्ट सेल की कैंडल है, बिल्कुल इसके सामने मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दी और मार्केट सीधा सेल। ये होता है हमारा यूनिकॉर्न मॉडल, आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल। अगर ये यहाँ पे ऊपर बॉडी ऊपर इसकी लिक्विडिटी नहीं लेते, अगर हमें हमारा ये यूनिकॉर्न मॉडल लेना था, बट इसके लिए मैंने जैसे कि बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हायर हायर टाइम फ्रेम के पीरियड के लिक्विडिटी स्वीप के बाद ये अपने कोई प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले लें। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले ले। ये इसने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद फिर बिल्कुल जहाँ पे जो इसका लो था कि बिल्कुल ऑपोजिट एफईजी भी बना, और यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ। तो ये आपका हो गया यूनिकॉर्न मॉडल। ये आपका था ब्रेकर, ये आपका ब्रेकर था। इस तरह से अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे मार्केट में देखेंगे डेली आपको काफ़ी सारी जगह पे जो है ना हाई टाइम फ्रेम पे किसी पीडीआर या कोई लिक्विडिटी स्विप के बाद आप कंफर्मेशन के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी जगह पे जो है ना आपको नज़र आएगा बनता हुआ। तो बेसिकली आपका ब्रेकर ब्लॉक है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो है आपका एफपीजी है। तो इसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल ब्रेकर ब्लॉक। मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ये इसने प्रीवियस जो हाई था उसकी लिक्विडिटी भी ले लिए हैं। लिख देते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप के, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई राइट साइड। ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप है, और ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एफईजी था। मार्केट अगेन ऊपर आई, और यहीं पे बिल्कुल इसके बिल्कुल ब्रेकर की जो लास्ट जो ये अपने ये सेल कैंडल थी, बिल्कुल यहीं पर रिजेक्शन दी और मार्केट सीधा नीचे डाउन। और ये कोई हायर टाइम फ्रेम का H4 का एफईजी भी था साथ में। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा यूनिकॉर्न मॉडल। बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट हम लोग जो है ये एंट्री कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, और आप लोग भी इसके ऊपर ट्रेड करिएगा, इसको बैक टेस्ट करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। मैं मेंशन यूनिकॉर्न मॉडल, ये हो गया आपका आईसीटी यूनिकॉर्न मॉडल। आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा जो मैंने मार्क करा हुआ है, ताकि आप लोगों को आसानी हो इसको
आइडेंटिफाई करने में। जब कभी आप लोग बैक टेस्ट करेंगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी सीखने में। ओके हो गया। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव चार्ट पे। ओके, ज़रा मैं मार्किंग को ख़त्म कर दूँ। अच्छा ये देखें, ये है हमारा बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। ये कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडी एरे था जहाँ पे मार्केट ने टैप करा। ठीक है, उसके बाद जो इसके, ये देखें, ये प्रॉपर एक मार्केट का डाउन ट्रेंड था। ये मार्केट का एक डाउन ट्रेंड था कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम की किसी पीडी एरे पे आई। वहाँ पे फिर अपने जो अपना लास्ट जो माइनर जो इसका स्विंग लो था, इसकी भी लिक्विडिटी भी थी। उसके बाद ये जो देखें, ये हमारा एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है। तो देखें लास्ट जो बाई की कैंडल थी, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, पर ये ब्रेकर ब्लॉक में तब्दील हो गया। ये हो गया हमारा फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। और यूनिकॉर्न मॉडल बेसिकली उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसी हायर टाइम पे के पीडीआरए पे मार्केट ने टैप करा हो, और साथ में न्यूयॉर्क किल जोन का टाइम हो या लंदन किल जोन का टाइम हो। ठीक है, और की पहचान ये होती है कि लिक्विडिटी प्रीवियस लो की इसने लिक्विडिटी ले ली होती है। यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। ठीक है, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है प्रॉपर। और ये जो लास्ट जो बाई की कैंडल है, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है। देखें इसके बिल्कुल ओपोजिट इसके साथ एफ अलाइन हो रहा है। तो देखें सेम वही जो सिनेरियो मैंने वहाँ पे मार्क करा था, मार्केट ने सेम वैसे ही करा। ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड था। मार्केट देखें यहाँ से, मार्केट लो हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, फिर हाई। और अगेन मार्केट ने जो है इस हाई को ब्रेक करा, इसके आगे एफ क्रिएट करा, प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग दी। फिर मार्केट अगेन आई, इसको रिट्रेस करा, बिल्कुल ब्रेकर के बिल्कुल ओपोजिट मार्केट ने रिजेक्शन दी, और सीधा देखें मार्केट अपने डायरेक्शन पे चली गई। देख रहे हैं आप लोग, सीधा मार्केट ऊपर, सीधा ऊपर। तो अगर आपने इसको ट्रेड प्ले करनी थी, अगर आपको इस तरह का सिनेरियो कोई बनता नज़र आता है, तो बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो है ना ये जोन होते हैं, आप इनको मार्क करें, बैक टेस्ट करें। सिंपल यहाँ से जो है ना आपको इजीली अच्छे खासे पिप्स प्रॉफिट मिल सकते हैं अगर आप यहाँ से एंट्री प्ले करते हैं। तो ये आपका टारगेट होता है बाय साइड लिक्विडिटी, जो कि मार्केट ने इसको पर्च कर लिया इसमें। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये आपकी बाय साइड लिक्विडिटी थी। ये एफ से फेयर वैल्यू गैप से ब्रेकर के ऑपोजिट यहाँ से आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस आपने अपना इस विक के नीचे रखना था। ठीक, सिंपल। ये देखें आप यहाँ से लॉन्ग, काफ़ी लॉन्ग पिप्स भी ले सकते थे, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के H4 के पीडीआर पे आके मार्केट खड़ी हुई थी। तो सिंपल ये आपकी एंट्री थी ब्रेकर के बिल्कुल यहाँ पे आप अपनी एंट्री रखेंगे, एफएल रखेंगे विक के नीचे, और टीपी अपना रखेंगे जो भी आपका जो टारगेट है 1H2 1H1, जो भी अपोजिट साइड जो भी आपकी ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी जो आप उसको अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ये देखें सिंपल सा एक ये प्यारा सा खूबसूरत सा यूनिकॉर्न मॉडल था, जो कि मैंने आपको मार्किंग वगैरह करके भी समझाया, और यहाँ पे मैंने लाइव चार्ट पे भी आप लोगों को दिखा दिया कि ये सिंपल सा आपका जो है ना ये ब्रेकर ब्लॉक है, इसके आगे एफ अलाइन हो रहा है। तो ये आपका सिंपल सा एक यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं हम इसको। यूनिकॉर्न मॉडल एक एंट्री मॉडल है हमारा, एक कन्फर्मेशन के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाला, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। तो हायर टाइम फ्रेम पे भी इस तरह का अगर हमारे को H4 पे कोई मार्केट जो है ना स्ट्रक्चर बुलिश था, H4 के लेवल पे भी इस तरह से आप देखेंगे तो आप लोगों को जो है बेकर ब्लॉक वगैरह और इस तरह का यूनिकॉर्न मॉडल बना हुआ नज़र आए, तो आप बिल्कुल उस पर आप एंट्री कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग इसको बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह आप इसके ऊपर प्रॉफिट करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।